Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Israt Karnain with PS Students Mechanics. देखिए, आज हम बड़ा ही मजे का टॉपिक करने लगे हैं और वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और करिएगा। देखिए, हम मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं यहां पर। ये देखिए, रेडियल एंड और कौन मेरे बच्चे, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स। ये किसके? ऑफ, एक तो मेरे बच्चे वेलोसिटी के एंड और एक किसके? एक्सेलरेशन। ओके, परेशान नहीं होना कि रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेरे बच्चे हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो बच्चा करिएगा। यहां पर ये एक पार्टिकल है मिसाल के तौर पर, जो कि ऐसे अलोंग द कर्व मूव कर रहा है। अभी मैं समझा देता हूं कि रेडियल कंपोनेंट किधर होते हैं, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट किधर होते हैं। परेशान होने की जरूरत भी नहीं। मिसाल के तौर पर यहां पर पार्टिकल मूव कर रहा है और वो ये देखिए पी पॉइंट पे है, फर्ज किया। आप लोगों को मेरे बच्चे पता है ये ओ होता है, तो ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये आर। अच्छा, इस पोजीशन वेक्टर आर के अलावा जो कंपोनेंट होते हैं उसको रेडियल कंपोनेंट कहा जाता है। और जो आर पर गौर करिएगा, आर पर हम एक ना ये देखें, आर पर ना मेरे बच्चे ये कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये आर पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल कंफर्म बात है कि 90 का है। अच्छा, ये जो आर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको एस का नाम देते हैं और इसको ट्रांसवर्सल कंपोनेंट कहते हैं। जो इस एस के अलोंग होंगे, जो आर के अलोंग होंगे वो रेडियल कंपोनेंट होंगे, जो एस के अलोंग होंगे वो ट्रांसवर्सल कंपोनेंट होंगे। होप सो आपको मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी कि रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट से क्या मुराद है। देखें, ये 90, यहां पर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये थीटा बना रहा है। एक और बात सुनिएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो सुनिएगा। ये एक ट्रायंगल के बारे में रिजल्ट होता है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर ये एंगल थीटा है, ये 90, दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है वन एक्सटीरियर एंगल के। इसका मतलब ये थीटा है, ये 90 है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये मेरे बच्चे 90 प्लस थीटा होगा। अगर नहीं पता तो सुन लें कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। फिर एक और बात भी सुनिएगा कि ये भी आपने कहीं ना कहीं रिजल्ट सुना होगा कि अगर ये बैरूनी एंगल 90 प्लस थीटा हो तो इसका ये जो अंदरूनी एंगल है ये मेरे बच्चे 90 माइनस थीटा होता है। अगर नहीं पता तो ये भी सुन, अगर बैरूनी एंगल 90 मनफी थीटा हो तो अंदर 90 प्लस थीटा, अगर बैरूनी 90 प्लस थीटा है तो अंदर 90 माइनस थीटा, ये भी एक रिजल्ट होता है। आ जाए मेरे बच्चे, हम अपने काम की तरफ जाते हैं। और एक और बात सुन लीजिएगा, हम यही बातें थोड़ी सी लिखते हैं। हम यहां पर कैसे लिखेंगे? कंसीडर consider the motion of particle, consider the motion of the particle along the, किधर मेरे बच्चे, पाथ ए बी। ये देखिए मोशन पार्टिकल की, सॉरी इसको नाम दे दे ए का, इसको नाम दे दे बी का। कंसीडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पाथ ए बी। अच्छा, हमने सपोज कर लिया कि किसी टाइम टी पे वो किधर मौजूद है, पी पॉइंट पे। हम लिखेंगे सपोज एट एनी टाइम टी इट इज प्रेजेंट, किधर जी, एट पॉइंट पी। मतलब किसी टाइम टी के बाद वो पॉइंट पी पे मौजूद है। अच्छा, पी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कौन? कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर, ये भी ख्याल करिएगा उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स।
बेशक मेरे बच्चे आप यहां पर लिख भी ले कि इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। फिर बात को रिवाइज करता हूं, कंसीडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पाथ ए बी, ये अलोंग द पाथ ए बी। सपोज एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी के बाद आपका पार्टिकल किधर मौजूद है, प्रेजेंट एट पॉइंट पी, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई, एक्स वाई से डिनोट करते हैं, एंड और मेरे बच्चे पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, बताएं भाई वो कितने होते हैं, आर थीटा। ये बेशक यहां पर आप लिख लें कि इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर थीटा। अच्छा, क्या आपको कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन पता है? अगर नहीं पता तो सुनिएगा। बेशक आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि वी नो द रिलेशन, जी किसके दरमियान, बिटवीन कार्टेशियन, बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड, और कौन से, पोलर कोऑर्डिनेट्स। याद रखना वो ये होता है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और मेरे बच्चे वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। होप सो आप लोगों को यहां तक तैयार हो गया होगा। हम लोगों ने मोशन ली अलोंग द पाथ ए बी, किसी टाइम टी के बाद वो पी पॉइंट पर है, पी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा। फिर हमने कहा कि कार्टेशियन और पोलर के दरमियान रिलेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा मेरे बच्चे, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर मैं इसको ओ पी कह रहा हूं और ये पॉइंट को सी कह देता हूं तो ये सी पी, ये सी पी। अच्छा, यहां पर ओ पी हमें रेडियल डायरेक्शन देगा, सी पी ये ट्रांसवर्सल डायरेक्शन देगा, ये बात मैं बता चुका हूं। लेकिन अब हम अपने टॉपिक के अंदर अपने नोट्सों के ऊपर ये बात लिख रहे हैं। हम यहां पर कैसे लिखेंगे कि वेर, यहां पर क्या है, ओ पी गिव्स, ये कौन सी, गिव्स रेडियल डायरेक्शन, ओपी मेरे बच्चे रेडियल डायरेक्शन देता है, एंड और कौन, सीपी गिव्स ट्रांसवर्सल डायरेक्शन। अच्छा, वो ट्रांसवर्सल डायरेक्शन देता है। अच्छा, ये बताएं, आप लिख सकते हैं एक आर वेक्टर किसके बराबर होता है, एक्स आई जमा वाई जे के। हर कोई जानता होगा पोजीशन वेक्टर ओपी से नोट करते हैं और वो एक्स आई जमा वाई जे के बराबर होता है। एक काम करें, इधर मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एक्स बताओ किसके बराबर है, एक्स बराबर है आर कोस थीटा इंटू आई। अच्छा, वाई मेरे बच्चे किसके बराबर है, आर साइन थीटा इंटू जी। एक मशवरा दूंगा, ये जो होता है ना आर, ये आर का मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, आप ऐसे करो मेरे बच्चे कि दोनों तरफ आर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। ये देखें, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड, इधर आर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, मैं कह रहा हूं इसको भी आर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर, यहां पर आर का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा, मैं कह रहा हूं इसको भी आर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर, ये आर की मैग्नीट्यूड ये कैंसिल। क्या मेरे बच्चे आप लोगों को पता है कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर होता है, ये होता है आर का यूनिट वेक्टर। और इधर क्या चीज आ गई, कोस थीटा आई प्लस ये साइन थीटा जी। ये याद रखना, ये मेरे बच्चे मुझे आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिली। अभी मैं एस यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहता हूं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जो आर था, आर ये एंगल थीटा बना रहा था, कितना बना रहा है, पॉजिटिव एक्स के साथ 90 प्लस थीटा। इसका मतलब है अगर आप यहां से आर एस यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहते हैं तो थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रिप्लेस कर दें। ये देखें, अगर मेरे बच्चे आप ट्रांसवर्सल ये एस चाह रहे हैं तो आप क्या काम करोगे, इधर थीटा की जगह, वो देखें फिगर से देख रहे हैं एस 90 प्लस थीटा बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं। अच्छा, तो मेरे बच्चे थीटा की जगह 90 प्लस थीटा लेंगे, आई। अच्छा, फिर साइन, इधर भी थीटा की जगह 90 प्लस थीटा ले लेंगे, लेकिन इसके साथ कौन है, जी। जिसको नहीं पता वो ये सुन ले कि ये जो होता है ना मेरे बच्चे cos 90 प्लस थीटा, इसका जवाब होता है मनफी साइन थीटा इंटू आई, प्लस साइन 90 प्लस थीटा, इसका जवाब होता है cos थीटा इंटू जी। ये जरा छोटे लेवल का नॉलेज है ये। अच्छा, ये एस की वैल्यू, ये दो आपने संभाल के रखनी है, एक आर यूनिट वेक्टर की, एक एस यूनिट वेक्टर की।
ये मुझे जरूरत पड़ती रहेगी, ये मेरे बच्चे मुझे जरूरत पड़ती रहेगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एक काम करो, आप लोग एक मेरे बच्चे यहां पर ऐसे करके लिख लो, आर यूनिट वेक्टर। बताएं आपका आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? ये है cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जी। ए कौन है? एस। एस क्या है? एस आपका है मनफी साइन थीटा आई प्लस, फिर मुझे बताएं cos थीटा इंटू जी। एक मशवरा दूंगा, आप मेरे बच्चे इस आर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें। आर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू किसके? टी के। ये देखें, यहां पर ये डी आर ओवर डी टी जब डेरिवेटिव लोगे, आपको पता है मेरे बच्चे कॉस का मनफी साइन थीटा, और थीटा का क्या होगा फर्दर? डी थीटा ओवर डी टी इंटू आई। आपको पता है साइन थीटा का क्या होता है? कोस थीटा, और थीटा का फर्दर डी थीटा ओवर डी टी। साथ कौन है? जी। अच्छा, एक मशवरा दूंगा, इन दोनों के अंदर से डी थीटा ओवर डी टी कॉमन ले लो। ये डी आर ओवर डी टी, आप ऐसे करो कि इन दोनों के अंदर से डी थीटा ओवर डी टी कॉमन ले लो। यहां पर रह गया मनफी साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा और ये। अच्छा, गौर करना, ये क्या है? ये वो देखो एस है। इसका मतलब है कभी मैं आपसे पूछूं कि डी आर ओवर डी टी किसके बराबर है, ये डी थीटा ओवर डी टी को बेशक एस थीटा डैश कह लें, और ये चीज कौन है? ये उधर से देखें, ये चीज एस, ये भी संभाल के रख लें। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से इधर मेरे बच्चे आ जाए, हम कैलकुलेट करेंगे डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। अच्छा भला कैसे? मनफी साइन का कोस थीटा और थीटा का फर्दर डी थीटा ओवर डी टी, और आई कॉस का मनफी साइन थीटा और थीटा का फर्दर डी थीटा ओवर डी टी, लेकिन साथ कौन है? जी। यहां पर मेरे बच्चे मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ये है ना आपके पास डी एस ओवर डी टी, यहां से मनफी डी थीटा ओवर डी टी ये कॉमन ले ले, तो इधर रह जाता है आपके पास कोस थीटा आई प्लस यहां पर साइन थीटा जी। अच्छा, ये क्या चीज है? ये है डी एस ओवर डी टी की वैल्यू मनफी। अच्छा, ये कौन है? इसको कहते हैं थीटा डैश। ये क्या है? ये आर है। इसका मतलब है यहां पर आर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ये भी मुझे जरूरत पड़ सकती है, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये दोनों चीजें आपने थोड़ी जहन के अंदर रखनी है, फिर हम आगे चलें। अच्छा देखें, हमारा मकसद क्या है? पहले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना। तो कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे ऐसे करें, यहां पर हेडिंग दें कि हम लोग पहले निकाल रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ किसके? वेलोसिटी। अच्छा, आपको पता है v वेलोसिटी कैसे हासिल होती है? डी आर ओवर डी टी पता होगा आपको। रेट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी दिया जाए तो वेलोसिटी आती है, लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप लोगों को इस बात का पता है कि आर का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? आर वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहां से आर वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये आर वेक्टर की वैल्यू इधर पुट कर, तो आपका v कैसा आ जाएगा? डी बाई डी टी। आर किसके बराबर है? वो है आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर का यूनिट वेक्टर। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इसका ना u इंटू वी का डेरिवेटिव ले लो। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव लेना है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन लगेगा कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। आ जाओ मेरे बच्चे, भला कैसे? ये बताएं कि यहां पर पहले आप डेरिवेटिव लोगे डी आर मैग्नीट्यूड ओवर डी टी, हम इस दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे आर यूनिट वेक्टर प्लस, फिर आर की मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं कहेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब डी आर ओवर ई डी टी। अच्छा, एक मशवरा दूंगा,
ये जो डी आर और डी टी है, इसको नाम देते हैं आर डैश का, साथ है आर का यूनिट वेक्टर। इधर आर की मैग्नीट्यूड, ये जो डी आर ओवर डी टी, यहां से देखो डी आर ओवर डी टी किसके बराबर है, ये है थीटा डैश और एस यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका मतलब है मेरा v कैसा आ गया, v आ गया, वो देखो आर डैश इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर का मैग्नीट्यूड थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये है आपके रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये है आपके ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है मुझे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिल गए और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिल गए। अब ये देखें, बेशक आप यहां पर लिख भी सकते हैं, भला क्या चीज मेरे बच्चे, ये रेडियल क्या कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। जिसको नहीं पता वो सुन ले, इसको डिनोट वी आर से करते हैं और वो आर डैश के बराबर है। अच्छा, दूसरी क्या चीज मेरे बच्चे, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये बताएं उसको डिनोट किससे करते हैं, बी थीटा से, और वो किसके बराबर है, आर का मैग्नीट्यूड इंटू थीटा डैश। बाकी ये ध्यान में रखना, आर डैश का मतलब है डी आर ओवर डी टी, थीटा डैश का मतलब है डी थीटा ओवर डी टी, ये आप लोग जानते होंगे। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकला है। अब मेरे बच्चे मुझे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। अब यहां पर हम हेडिंग देंगे कि हमें क्या चाहिए, रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट, ये डी कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आप लोगों को मेरे बच्चे पता है कि एक्सेलरेशन कैसे हासिल होता है, डी वी ओवर डी टी। अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज लिया जाए तो वो मेरे बच्चे आ जाता है एक्सेलरेशन। इधर वी की वैल्यू पुट कर, ये वाली, ये वी की वैल्यू पुट कर दें, जो कि बराबर है आर डैश आर यूनिट वेक्टर प्लस, फिर क्या है, आर थीटा डैश और एस यूनिट। ये आर जो सिंपल लिखा है इसका मतलब आर की मैग्नीट्यूड ही। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि एक हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है, आर डैश आर यूनिट वेक्टर प्लस, फिर हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है, आर थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर। कोई बात नहीं, अब हम ये डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, तो बताएं भला कैसे लेंगे, क्या मेरे बच्चे आप लोगों को पता है, ये डी इधर एक्सेलरेशन आ रहा है। अच्छा, इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसका डेरिवेटिव इसको एज इट इज, फिर इसको एज इट इज इसका डेरिवेटिव। ये देखिए, आर डैश वैसे का वैसे डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी प्लस, फिर आर यूनिट वेक्टर एज इट इज आर डैश का आर डबल डैश, ये इस पर प्रोडक्ट रूल एंड हो गया। अब दूसरे पर करते हैं, यहां पर तीन का प्रोडक्ट है, तीन के प्रोडक्ट का कैसे लगेगा, इसका डेरिवेटिव ये दो वैसे का वैसे, पहले और आखिरी वैसे का वैसे, दरमियान वाले का डेरिवेटिव, पहले और दो वैसे का वैसे, आखिरी का डेरिवेटिव, और दरमियान में प्लस लगाते जाना है। अब ये देख लें, पहले हम लेते हैं आर का डेरिवेटिव। आप लोगों को पता होगा आर का क्या होता है, आर डैश और ये थीटा डैश और एस यूनिट वेक्टर वैसे का वैसे प्लस। अच्छा, फिर मेरे बच्चे आर वैसे का वैसे, थीटा डैश का क्या हो जाएगा, थीटा डबल डैश और एस वैसे का वैसे प्लस, आखिरी चीज आर और थीटा डैश वैसे का वैसे, हम लोगों ने यहाँ पे डी एस ओवर डी टी, ये जी इसका डेरिवेटिव ले लें। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई। अब एक काम करते हैं कि ये इसकी एक एक इसकी वैल्यू पुट करनी है, एक इसकी, और इन दोनों की वैल्यूज वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा बताएं, ए कैसा आ गया, आर डैश डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी कितना है, थीटा डैश एस यूनिट प्लस आर यूनिट वेक्टर आर डबल डैश प्लस आर डैश थीटा डैश एस यूनिट, आर थीटा डबल डैश एस यूनिट, आर थीटा डैश। अच्छा, डी एस ओवर डी टी, वो देखो वो है, वो किसके बराबर है, वो है मनफी थीटा डैश और आर यूनिट वेक्टर।
अच्छा, इसका मतलब है कि आपका ए कैसा आ गया, ये आ गया आर डैश थीटा डैश एस यूनिट वेक्टर, आर डबल डैश आर यूनिट वेक्टर, आर डैश थीटा डैश एस यूनिट, प्लस आर यहां पर थीटा डबल डैश एस यूनिट, प्लस मनफी मनफी आर यहां पर आ जाएगा थीटा डैश का स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। मेरे बच्चे, मेरा मशवरा ये है कि आप यूं करो कि इससे और इस आर यूनिट वेक्टर कॉमन ले लो। अगर आर यूनिट वेक्टर कॉमन लोगे तो इधर रह जाएगा आर डबल डैश मनफी आर थीटा डैश का स्क्वायर। फिर ऐसे करो, इससे 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 एस यूनिट वेक्टर कॉमन ले लो। अगर एस यूनिट वेक्टर कॉमन लोगे तो इधर रह जाएगा आर डैश थीटा डैश प्लस फिर आर डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश। मेरे बच्चे, एक काम करो कि आपका ए कैसा आ गया, ये आ गया आर यूनिट वेक्टर आर डबल डैश मनफी आर और ये थीटा डैश का स्क्वायर प्लस एस यूनिट वेक्टर। ये बताएं कि ये कितना बनता है, आर डैश थीटा डैश, ये बन जाता है 2 आर डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश। इसका मतलब है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना निकल आया मेरे बच्चे, नीचे लिखें कि हमारा ये होगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये कौन होगा, ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब है हम नीचे लिख सकते हैं, ये देखें जी, रेडियल या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये बताएं उसको डिनोट किससे करते हैं, ए आर से, और वो कितना निकला है, ये चीज निकली है आर डबल डैश मनफी आर और थीटा डैश का स्क्वायर। फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे ये जी ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ किसका जी, एक्सेलरेशन। बताएं उसको किससे डिनोट करते हैं, ए थीटा से, और वो ये निकला है, वो कितना निकला है 2 आर डैश थीटा डैश प्लस आर और थीटा डबल डैश। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी कि हमने रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट किसके निकाल लिए, एक्सेलरेशन के। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।